भरा धन्य निरंकार सत्संगत। आज का विषय बहुत गहरा है। एक ऐसा विषय जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है। यदि परमात्मा एक ही है तो फिर इतने नाम क्यों है सत्संगत? और यदि नाम ही काफ़ी है तो फिर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है सत्संगत? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा निराकार है, फिर नामों से काम क्यों नहीं चलेगा सत्संगत? संसार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। कुछ दिनों बाद माता पिता उसका नाम रखते हैं, लेकिन नाम रखने से पहले भी वो बच्चा था। नाम रखने के बाद भी वही बच्चा है सत्संगत। नाम बदल सकता है लेकिन अस्तित्व नहीं बदलता। इसी प्रकार परमात्मा का अस्तित्व आनंदी काल से है सत्संगत। मनुष्य ने अपनी भाषा, संस्कृति और समझ के अनुसार उसे अलग अलग नाम दिए हैं सत्संगत। किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहे गुरु कहा सत्संगत। लेकिन प्रश्न यह है कि सत्संगत क्या केवल नाम लेने से परमात्मा का अनुभव हो जाएगा? यदि किसी प्यासे व्यक्ति को बार बार पानी 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 बोलने को कहा जाए तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना सत्संगत। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार केवल नाम जप लेने से आत्मा की प्यास नहीं बुझती, जब तक उस परमात्मा का वास्तविक अनुभव न हो जाए। सत्संगत जी, आज दुनिया में करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। डर है, चिंता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है। क्यों सत्संगत? क्योंकि केवल नाम कानों तक पहुंचा है, दिल तक नहीं सत्संगत। सत्संगत जी, सत्संगत ओनली हायरिंग इज नॉट ईगो, एक्सपीरियंस इज नेसेसरी सत्संगत। जिस दिन परमात्मा का अनुभव हो जाता है उस दिन जीवन बदल जाता है। सत्संगत, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। लोग उसे समुद्र के बारे में बताते थे। कोई कहता समुद्र बहुत विशाल है, कोई कहता उसमें अथाह जल है, कोई कहता उसकी लहरें बहुत सुंदर है। वो रोज समुद्र का नाम सुनता था, सालों तक सुनता रहा। लेकिन एक दिन उसने कहा, मैं केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हूँ, मैं समुद्र को स्वयं देखना चाहता हूँ सत्संगत। वो लंबी यात्रा करके समुद्र के किनारे पहुँच गया। जैसे ही उसने समुद्र देखा उसकी आंखें खुली रह गई सत्संगत। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि लोग क्या कहते थे। सत्संगत, यही अंतर है। समुद्र का नाम सुनना अलग बात है, समुद्र को देखना अलग बात है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम सुनना अलग बात है, परमात्मा का अनुभव करना अलग बात है सत्संगत। सत्संगत जी, अब कोई कह सकता है कि यदि नाम से काम नहीं चलता तो फिर नाम का महत्व ही क्या है? नाम का महत्व बहुत है सत्संगत, लेकिन नाम साधन है, साध्य नहीं। नाम रास्ता है, मंजिल नहीं। नाम संकेत है, परमात्मा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है, उसे रास्ते में बोर्ड दिखाई देता है, दिल्ली 100 किलोमीटर है। क्या सत्संगत जी वो बोर्ड ही दिल्ली है? नहीं, वो केवल दिशा बता रहा है। उसी प्रकार भगवान के नाम हमें परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार कराना सद्गुरु का कार्य है सत्संगत। सत्संगत जी, जब तक अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। कोई हजारों बार कहता रहे कि कमरे में कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक वास्तविकता दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान सत्संगत वो प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को समाप्त करता है। नॉलेज गिव इंफॉर्मेशन सत्संगत जी, बट गॉड रियलाइजेशन गिव ट्रांसफॉर्मेशन। मिलती है। आज इंसान के पास धन है, एजुकेशन है,
टेक्नोलॉजी है, लग्जरी है, साथ संगत, लेकिन पेस नहीं है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्योंकि साथ संगत जी, उसने संसार को जान लिया लेकिन स्वयं को नहीं जाना। जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, और जिसने परमात्मा को जान लिया उसे संसार में कुछ भी अधूरा नहीं लगता है। साथ संगत, एक व्यक्ति मंदिर जाता था, वर्षों से जाता था। वो रोज भगवान का नाम लेता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं 20 वर्षों से भगवान का नाम ले रहा हूँ लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। संत मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान का नाम लेते हो या केवल शब्द दोहराते हो? वो व्यक्ति चुप हो गया। संत ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन तुम्हारी संतुष्टि बंद है। सत्संग, उस दिन से उसे ब्रह्म ज्ञान मिला। पहली बार उसने महसूस किया कि सत्संगत जी, परमात्मा कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं, वो एक जीवित सत्य है, लिविंग रियलिटी। सत्संगत, उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। आज का इंसान मोबाइल अपग्रेड करता है, हाउस अपग्रेड करता है, सत्संगत जी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करता है, लेकिन अपने विचारों को अपग्रेड नहीं करता, अपनी आत्मा को जागृत नहीं करता, अपनी सोच को नहीं बदलता। यही कारण है कि बाहर सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन बना रहता है। सत्संगत, जब तक परमात्मा को अनुभव नहीं होगा तब तक वो खालीपन समाप्त नहीं होगा। सत्संगत, परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है विनम्रता की, आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है सद्गुरु की शरण की। जब सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं तब ये अनुभव होता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो यहीं है, अभी है, हर कण में है, हर श्वास में है, हर प्राणी में है। सत्संगत जी, संसार में लोग कहते हैं कि बड़ी नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल, बड़ा घर मिल जाए तो जीवन सफल, बहुत धन मिल जाए तो जीवन सफल। लेकिन महापुरुषों कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है परमात्मा की पहचान। क्योंकि धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ संबंध हमेशा रहेगा। सत्संगत जी, उसने अनेक नाम हो सकते हैं, नामों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन केवल नामों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नाम से आगे बढ़कर उस निरंकार का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि केवल नाम लेने से जानकारी मिलती है, लेकिन निरंकार की पहचान होने से जीवन बदल जाता है। केवल शब्द नहीं, अनुभव चाहिए, केवल चर्चा नहीं, दर्शन चाहिए, केवल सुनना नहीं, जीना चाहिए। और जब ये अनुभव हो जाता है तब जीवन में डर समाप्त हो जाता है। सत्संगत, भ्रम समाप्त हो जाता है, दूरी समाप्त हो जाती है। तब हर तरफ केवल एक ही सत्य दिखाई देता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ। सत्संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसने सदियों से इंसान को उलझा कर रखा है। अगर परमात्मा निरंकार है तो कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, आखिर सही कौन है? सत्संगत जी, और अगर सभी नाम उसी एक परमात्मा के हैं तो फिर केवल नाम लेने से जीवन क्यों नहीं बदलता? क्यों आज भी दुख, चिंता, डर, गुस्सा और बेचैनी इंसान के साथ चलती है? सत्संगत जी, गॉड इज फॉर्मलेस बट वाई इज द नेम एलोन बट इनफ। सत्संगत, आज का विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, फील करने के लिए। हो सकता है आज की ये बात किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। इस दुनिया में हर चीज़ का एक नाम है। हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम है, शहर का नाम है। लेकिन सोचिए, जब आपका जन्म हुआ था तब आपका कोई नाम नहीं था, फिर अब सत्संगत जी आपका अस्तित्व था। ठीक इसी तरह परमात्मा का अस्तित्व किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। नाम इंसानों ने दिए हैं, लेकिन निरंकार किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति में बंधा नहीं है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। सत्संगत,
बहुत समय पहले एक राजा थे। उसके महल में हजारों आईने लगे हुए थे साथ संगत। एक दिन राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ सबसे सुंदर इंसान को ढूंढ कर लाओ। राजकुमार पूरे राज्य में घूमता रहा। किसी का चेहरा सुंदर लगा, किसी की दौलत सुंदर लगी, किसी का महल सुंदर लगा, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला। थक कर वह महल लौटा और आईने वाले कमरे में चला गया। जहाँ भी देखा अपना ही चेहरा दिखाई दिया। राजा मुस्कुराकर बोला, बेटा, दुनिया में जो दिखाई देता है वो केवल प्रतिबिंब है। असली पहचान आईने से नहीं, स्वयं को पहचानने से होती है साथ संगत। ये हमारी हालत है। हम नामों के आईने देखते रहते हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं करते। आज इंसान मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, लेकिन घर लौटते ही छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा बदलती है लेकिन सोच नहीं बदलती साथ संगत जी। लेकिन रियलाइजेशन के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। सच्ची भक्ति वही है जहाँ दिल बदल जाए साथ संगत। मान लीजिए किसी ने आपको आम के बारे में हजार बातें बता दी, उसका रंग, उसका स्वाद, खुशबू, मीठा, लेकिन जब तक आपने आम चखा नहीं तब तक वो अनुभव आपको नहीं बना साथ संगत। इसी तरह परमात्मा का नाम सुनना जानकारी है, परमात्मा को जानना अनुभूति है। इन्फॉर्मेशन फिल्स द माइंड, एक्सपीरियंस फिल द सोल। एक गरीब माँ थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसका बेटा रोज बाहर काम पर जाता था। माँ दरवाजे पर बैठकर सिर्फ नाम पुकारती रहती साथ संगत। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, तुम नाम क्यों पुकारती रहती हो? साथ संगत जी, माँ बोली, मुझे उसके नाम से नहीं, उसके आने से सुकून मिलता है। साथ संगत जी, यही बात परमात्मा पर लागू होती है। केवल नाम पुकारना पर्याप्त नहीं, जीवन में उसका आना जरूरी है। जब निरंकार की पहचान होती है साथ संगत, तब आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। नाम का सम्मान करें, हर धर्म का आदर करें, लेकिन नाम पर रुक मत जाओ साथ संगत। सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका अनुभव करो साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज का विषय केवल एक सवाल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला सत्य है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात समझाने जा रही हूँ जो शायद आपने कई बार सुनी हो, लेकिन उसे एक नई दृष्टि से समझेंगी। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने सच में परमात्मा को जाना है या सिर्फ उसका नाम ही लिया? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है साथ संगत। लोग कहते हैं, कृष्ण नाम जपो, अल्लाह नाम जपो, राम नाम जपो, लेकिन अगर केवल नाम ही काफ़ी होते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले लोग सबसे ज़्यादा शांत और सुखी होते। फिर ऐसा क्यों नहीं साथ संगत? आज हम किसी धर्म या किसी नाम की बात नहीं करेंगे। आज हम ट्रस्ट, फेथ, एक्सपीरियंस और कनेक्शन की बात करेंगे साथ संगत। इस संसार में इंसान ने हर चीज़ को पहचानने के लिए नाम बना दिए, लेकिन नाम पहचान का माध्यम है, पहचान स्वयं नहीं साथ संगत। अगर किसी के हाथ में दवाई की बोतल है तो साथ संगत जी, वो दिन रात केवल उसका नाम पढ़ता रहे, लेकिन दवाई कभी पिए ही नहीं, तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं साथ संगत। उसी प्रकार परमात्मा का नाम पढ़ना, सुनना और बोलना एक शुरुआत है, लेकिन जब तक वह निरंकार जीवन में महसूस नहीं होता तब तक आत्मा की बीमारी दूरी नहीं होती साथ संगत। आज इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। बाहर रिश्ते हैं, पैसा है, नौकरी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लेकिन इनर फेस नहीं है साथ संगत। क्योंकि हमने परमात्मा के नाम को पकड़ लिया लेकिन परमात्मा को नहीं साथ संगत। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका बेटा शहर चला गया। हर दिन किसान दरवाजे पर बैठकर बेटे का नाम रटता, बेटा बेटा बेटा। साल बीत गए। एक दिन बेटा अचानक घर लौट आया। बूढ़ा किसान दौड़कर उसे गले लगा लिया
उस दिन उसने बेटे का नाम नहीं लिया क्योंकि बेटा सामने था। यही भक्ति का रहस्य है साथ संगत। जब तक दूरी है नाम पुकारते हैं, जब पहचान हो जाती है तो दिल और परमात्मा के बीच दूरी समाप्त हो जाती है। कनेक्शन इज ग्रेटर देन रिपीटेशन साथ संगत जी। जिस दिन परमात्मा ब्रह्म ज्ञान मिलता है उस दिन इंसान की आंखें बदल जाती है। उसे हर इंसान में परमात्मा दिखाई देने लगता है। उसे नफरत की जगह प्यार दिखाई देता है। उसे शिकायत की जगह शुक्राना दिखाई देता है। उसे डर की जगह विश्वास दिखाई देता है। सत्संगत जी, यही निरंकारी जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। सत्संगत जी, एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक आया और बोला, महाराज, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। तो सत्संगत जी, संत उसे नदी में ले गए और उसका सिर कुछ पल पानी में डुबो दिया। जब युवक बाहर आया तो हाँफते हुए बोला, मुझे सिर्फ हवा चाहिए थी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें परमात्मा की चाह हवा जितनी सच्ची हो पाएगी उसी दिन उसका अनुभव भी हो जाएगा। सत्संगत जी, आंधी चाह से पूरी मंजिल नहीं मिलती। नाम का सम्मान करो लेकिन नाम पर मत रुक जाओ। परमात्मा को सुनो नहीं, महसूस करो। ब्रह्म ज्ञान जानकारी ने जीवन का यह नया जन्म है। रियल फैथ चेंज लाइफ। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक सवाल सत्संगत जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सत्संगत जी, अगर किसी भूखे इंसान के सामने दिन भर रोटी रोटी कहा जाए, क्या उसका पेट भर जाएगा? अगर कोई बीमारी व्यक्ति दवा का नाम बोलता रहे, क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यह बात परमात्मा पर भी लागू होती है। परमात्मा का नाम पवित्र है, लेकिन केवल नाम का उच्चारण और परमात्मा का अनुभव दोनों में बहुत अंतर है। आज बहुत लोग धर्म जानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। बहुत लोग पूजा जानते हैं लेकिन प्रेम नहीं जानते। बहुत लोग मंदिर तक पहुंच गए लेकिन अपने अंदर बैठे निराकार तक नहीं पहुंच पाए। सत्संगत, यहीं से हमारी आध्यात्मिकता यात्रा शुरू होती है। सत्संगत जी, जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता। नाम बाद में मिलता है लेकिन जीवन पहले से होती है। सत्संगत, इसी तरह निरंकार का अस्तित्व किसी नाम से शुरू नहीं हुआ। नाम इंसानों ने दिए लेकिन परमात्मा हमेशा से था। सत्संगत, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, ये अलग अलग भाषाओं के नाम हैं लेकिन सत्य एक ही है। नाम रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बन जाते। एक लड़की रोज अपने पिता को फ़ोन करती थी। वो सिर्फ पापा कहती रहती थी, लेकिन कई दिन तक फ़ोन नहीं उठता। एक दिन पिता घर आ गए। उस दिन लड़की ने सिर्फ नाम नहीं लिया सत्संगत जी, बल्कि गले लगाकर रो पड़ी। नाम से दिल को उम्मीद मिलती है, लेकिन मिलन से आत्मा को सुकून मिलता है। इसी तरह जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है सत्संगत, तब निरंकार दूर नहीं रहता, जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज इंसान के पास पैसा है, घर है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फॉलोवर्स है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया से कनेक्शन है लेकिन परमात्मा से कनेक्शन टूट गया है। जब तक अंदर निरंकार का प्रकाश नहीं होगा तब तक बाहर की रोशनी भी अधूरी लगेगी। सत्संगत, परमात्मा किसी एक स्थान में कैद नहीं है। वो हर श्वास में, हर इंसान में, हर कण में है, लेकिन उसे देखने के लिए आँखें नहीं, डिवाइन विजन चाहिए। सत्संगत, यही ब्रह्म ज्ञान की पहचान है। आज की सीख नाम का सम्मान करो लेकिन निरंकार की पहचान करके जीवन को बदलो। सत्संगत जी, अगर आज का ये निरंकारी विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं और बहनों तक साझा करें। सत्संगत, और ज्योति वर्मा 99 चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि ऐसे ही सच्चे निरंकारी विचार आपको सबसे पहले मिलते रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सद्गुरु सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।